लोग उसे प्यार करते हैं और कुछ लोग उससे नफरत। कितने दे दूं? मिलके अच्छा लगा। आप जब भी उसका नाम लेते हैं वो गायब हो जाता है। ये देखिए। तो बताइए क्या है वो? सुप्रभात राजकुमारी जी। शुभ प्रभात। आपको क्या चाहिए? इसके बारे में कोई खास बात? देखो अरे उधर मिलेगा। मैं हंसने के मूड में नहीं हूँ। और दे दूं? चलते हैं ना वहाँ से ये लेते हैं। लीजिए। मुझे चाहिए। तो इन सब सब्जियों के हो गए 20 पैसे। तो ठीक है, ये लीजिए, ये सब्जियां ले है लो, आपके ताजी पैसे। ताजी सब्जियां ले लो। अरे आपसे कहाँ शुक्रिया। ज्यादा पैसे लेता हूँ? पैसे दिया भाई। राजकुमारी जी, हाँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसमें से दे दो। हाँ पूछो। और वो भी। क्या आपको शाम होने का डर नहीं है? टमाटर भी दे देना। तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा ये लो पैसे। चलो चले। लेना? मुझे माफ करना नौजवान, लेकिन आपका समय पूरा हुआ। अब ये सारे ग्रोशे मेरे हुए। चलिए जाइए। बहुत बढ़िया। अब क्या करें बताओ? मैं दोबारा कोशिश करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास और पैसे नहीं है। तुम्हें वो पहली पहेली सुलझानी चाहिए थी। वो कितनी आसान पहेली थी। एकदम बुद्धू हो। ठीक है। मेरी पहेलियां बहुत ही आसान है। रसायनक आर्किबाल्ड पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। पड़ोसी राजतंत्र से एक चुड़ैल के बारे में अफवाहें सुनने में आ रही हैं, जो एक कौओं के झुंड के साथ है। क्या ये वही है जिसका हमें डर था, मेरे दोस्त? क्या वो वाकई वापस आ गई है? कौओं के ये झुंड हमारी जमीन के ऊपर है। आर्किबाल्ड, मुझे कविताएं नहीं सुननी है। जो मुझे चाहिए वो है उम्मीद। मैं जानता हूं सब कुछ नियंत्रण में है। हमने वहां दुगने सिपाही लगा दिए। चुड़ैल के शिकारी दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज रात मैं दावत में आपका साथ दूंगा। कितने लोग आ रहे हैं? और राजकुमारी के बारे में क्या? सिर्फ राजकुमार जॉन ही आ रहे हैं और कोई नहीं। सिर्फ राजकुमार जॉन? ओह, तो आप यहाँ पर हैं। ए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या है? मैंने सेब लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? शायद मार्था इसमें सेब डालना भूल गई होगी। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलो चलो आ जाओ। राजकुमार जॉन के बारे में क्या ख्याल है? वो एक बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत दयालु भी हैं। क्या बस भी करेंगी? उफ, दया करिए। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? राजकुमार जॉन पधार रहे हैं। स्वागत है राजकुमार। महाराज की जय हो। आपके पिता का क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो और खुश होते अगर मैं महल में ही रुक गया होता तो। उम्मीद है वो चिंता नहीं करेंगे। हमने सुना है आपने तलवारबाजी की काफी प्रतियोगिताएं जीती हैं। आपके पास अभी भी वक्त है वापस जाने के लिए। काफी अरसे पहले मैंने राजकुमारी से एक वादा किया था और मैं वो वादा तोड़ूंगा नहीं। आप जुबान के पक्के हैं, हम इसकी कद्र करते हैं। ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए हमें काम की बात करनी चाहिए। जी हाँ, कई सालों की खोज के बाद हमें एक पुराना लेख मिला है जो संकेत देता है कि कैसे उस जादू को तोड़ सकते हैं। चाहे कितना भी शक्तिशाली श्राप क्यों ना हो, वो ऐसे प्यार के आगे कुछ नहीं। ये किसी की मौत के डर से ज्यादा शक्तिशाली है। प्यार
इतना पाक और निडर कि वो मौत से भी न डरे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? जैसा कि मुझे याद है, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के काफी नजदीक थे। उसके अंदर प्यार को जगाओ। इस फूल के जरिए सब ठीक हो जाएगा। अंदर आओ। चुड़ैलों के शिकारी आ रहे हैं। मेरे महाराज आपकी जय हो। महाराज की जय हो। अगर नहीं कर सका तो? मुझे लगा तुम राज्य से भाग गई हो। और तुम देर से आई हो। किसी को तो तुम्हारे साथ यहाँ रुकना ही होगा। तो क्या तुम इस श्राप को कबूलती हो? फिर से वैसे ही कोई नहीं जानता कि इस चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया है या नहीं। बस 2 ही लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, मेरे पिता और आर्कीबाल्ड। कोई नहीं, ठीक करो। अभी भी नीचे हैं, थोड़ी ऊपर। बढ़िया। कोनी की वजह से नहीं, और तुम खुद भी यह बात जानती हो। तो फिर वो कैसे उससे जादू बुला रहे हैं? जब सूरज पूरी तरह से डूबेगा उस तीसरे पहाड़ के पीछे अंधेरा हमारे महल को घेर लेगा। क्या बात है, तुम क्यों हर बार इसके बारे में बात करती हो? इससे तुम्हें परेशानी होती है ना? मुझे परेशानी? अपनी आंखें बंद मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। दोनों आंखों से निशाना लगाओ। तो तुम्हें भी लगता है कि आज रात को कुछ होगा? हाँ, मुझे एक चुम्मा मिलने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए, न कि सिर्फ दूसरे के भरोसे रहो। उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। आपका स्वागत है राजकुमार। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं राजकुमारी से बात करना चाहता हूँ। मैं आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगी, पर राजकुमारी अभी अपनी पोशाक पहनकर देख रही हैं। ठीक से करो। पोशाक छोटी पड़ गई है। क्या कर रही हो? ये ठीक से नहीं बैठ रहा। आप आज रात खाने पर उनसे मिल सकते हैं। उन्हें दे दूंगी। अरे वो काफी ठीक रहा। उन्होंने तुम्हारे लिए गुलाब भेजा है।
बहुत अच्छी बात है। फूलदान खिड़की के पास है। शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, पर उन्होंने अपने पारिवारिक पोशाक पहन रखे थे। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं हमेशा लाल पहनती हूँ। आप सभी खड़े हो जाइए, हमारी राजकुमारी एलेन पधार रही हैं। मैं कदरदान हूं राजकुमारी। उन्हें चूम लीजिए। अमेलिया, शांत हो जाइए, महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा। अपनी इकलौती बेटी के 20वें जन्मदिन पर उसने इतने सालों तक काफी कुछ सहा है। ये सोचते हुए कि उस पर किसी चुड़ैल का श्राप या जादू है, उसने अपना जीवन बहुत डर कर काटा है। इस डर से इस राज्य की लगभग आधी प्रजा यहां से पलायन कर चुकी है, और इसीलिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा जो अभी भी हमारे साथ हैं। अपने अपने ग्लास उठाइए हमारी राजकुमारी के लिए और उसकी आने वाली जिंदगी के नाम। और अब जबकि राजकुमार जॉन भी यहां मौजूद हैं, तो आइए हमारे राज्यों की खोई हुई दोस्ती और सहयोग के लिए खुशियां मनाएं। मैं हुक्म देती हूँ तुम्हारी बेटी को डर में जीने का। उसके 20वें जन्मदिन पर जब रोशनी की आखिरी किरण तीसरे पहाड़ के पीछे ढलेगी, तब तुम्हारे महल को अंधेरा निकल जाएगा। ये काला तूफान है। तुम्हें अब उसे चूमना होगा इसी वक्त। मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था।
सफेद गुलाब? ओह, राजकुमारी उठ गई। पहला चुड़ैल का शिकार। शिकारी ने चुड़ैल का सामना किया। उसने धनुष को लंबा खींचा और उस चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। सुप्रभात राजकुमारी जी। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि महारानी बोलना है मुझे। मैं तो यहाँ कल आया ही नहीं था। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी जी। जन्मदिन साल में एक ही बार आता है ना? आप ठीक तो है ना राजकुमारी जी? मैं आपको बताना भूल गया, ये नया सिपाही है फ्रैंक, और इसकी नई नई भर्ती हुई है हमारे समूह में। हमारी राजकुमारी आज आप बड़ी हो गई हैं। बेकार का श्राप, सब बकवास है। अब तुम बड़ी हो चुकी ये हो। 3री मर्तबा है आज। ये क्या मेरे जन्मदिन के लिए है? हाँ, बस कुछ ही चीजें बाकी हैं, फिर ये तैयार हो जाएगा। कोई परेशानी है? मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बाजार जाना है मुझे। राजकुमारी जी कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए। एक बार केवल चक्कर 4 देखिए। ग्रोशों से शहद आप वाला कई केक गुना ज्यादा बहुत जीत सकते हो। स्वादिष्ट है। मेरी पहेलियां बहुत ही आसान होती है, उन्हें सुलझाओ और जीत जाओ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सारे बच्चों के लिए जूते खरीद सकें। देखो, मुझे ये करना ही होगा। सोफी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़के तो एक बार के लिए ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, बस तुम हारना मत। मैं नहीं हारूंगा। हाँ बेटी, तुम जानती हो ना, एकदम मैं ताज़े पहेलियां बुझाने में हैं। कितना देखे अच्छा तो हूँ। देखो। बहुत अच्छे, आ जाओ नौजवानों। और तुम भी आना चाहोगे? तुम दिखने में समझदार लगते हो। सुप्रभात राजकुमारी जी। मेरी पहेलियां इतनी आसान होती है कि बच्चे भी सुलझा सकते हैं। किसी ने भी उसे नहीं देखा है, हालांकि वो अक्सर हमारे आसपास रहता है। कुछ लोग उससे प्यार करते हैं और कुछ लोग नफरत करते हैं। राजकुमारी जी, अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे चारों तरफ होता है। कुछ लोग उससे प्यार करते हैं और कुछ लोग उससे नफरत। और जब आप उसका नाम लेते हैं, वो गायब हो जाता है। बताइए क्या है वो? ओह, तो आप यहाँ पर हैं? और केक के लिए सेब कहाँ है? उसके पास नहीं थे। और राजकुमार जॉन के बारे में राजकुमार आपका जॉन, क्या? वो मुझे पसंद नहीं करता और ना ही वो दयालु है। उन्होंने तुम्हारे लिए गुलाब भेजा है। फूलदान खिड़की के पास है। वैसे तुम ये लाल पोशाक क्यों पहन रही हो? कुछ और पहनने वाली थी ना? राजकुमार ने क्या पहना था? लाल। गुलाब लाल है। शांत हो जाइए, महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा।
सफेद? अच्छा, तो ये सफेद है। चंदा, क्या तुम ठीक हो? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। उसने धनुष खींचा और चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और उसके बाद मार दिया उसे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं राजकुमारी जी। कितनी बार कहा है महारानी बोलो। हमारी राजकुमारी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे परवाह नहीं है। बेकार सब का बकवास शाप है ये। सब बकवास फिर है। से। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। कहाँ जा रही हो तुम? भागो, काला तूफान आ रहा है। काला तूफान? कोई परेशानी है क्या? क्या आप जानती है कि मुझे कैसे पता कि आप कहने वाली हैं राजकुमारी? क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता? मैं हर दिन आज को ही जी रही हूँ, बार बार। मैं फिर से 20 साल की हो गई हूँ, कम से कम तीसरी बार। 3 बार 20 की हो गई? वाह, क्या बात है। फिर तो हमें केक के लिए और ज्यादा मोमबत्तियां लगेंगी। मेरा मतलब पूरे 20 साल नहीं, सिर्फ आज का दिन कहा मैंने, ये दिन। एलन, मैं समझ सकती हूँ कि आप आज रात को लेकर बहुत डरी हुई हैं। ऐसा होना बहुत लाजमी है बेटा। आप 20 साल से इस बात का इंतजार कर रही हैं कि क्या ये श्राप सच है। क्या और आप आज समझ पा रही हैं जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, बाजार? बाजार? क्या आपको बाजार नहीं जाना? और ये मुझे कैसे पता लगा? ये इस पर सामान लिखा हुआ है जो मैं रोज लेने जाती हूँ। 2 चुकंदर, 10 आलू बुखारे, 4 अजमोद की जड़ें, प्याज और बस टमाटर। कीजिए। क्या बकवास है ये सब? आप फिर से सेब भूल गई। फिर से सेब? मैं हर रोज ये सामान का पर्चा यहाँ रखती हूँ ताकि मैं कुछ भूलूं ना। और ये दोनों मेरी मदद करने वाली बाजार से जाकर सामान ले आती हैं। लेकिन आज आपने मुझे भेजा था। आपको महल के अंदर रहना चाहिए। एलन, ये आपको क्या हो रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम आज रात को लेकर डरी हुई हो, लेकिन इसे इतनी भी गंभीरता से मत लो। क्या श्राप में ये दिन बार बार जीने के लिए कहा गया था? नहीं ना? आप क्या छोड़ना चाहती हैं? आज। और ये कल में क्यों नहीं बदल रहा? कम से कम मुझे इस महल में कैद तो नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का नजरिया रखेंगी तो जहाँ भी रहेंगी उदास ही रहेंगी। पर कम से कम मैं नदी के किनारे मैदानों में घोड़ा तो दौड़ा सकूंगी। एलन, आज आप जहाँ पहुंचना चाहती हैं उसमें इतनी खोई हुई हैं कि आज के बारे में सोच ही नहीं रही हैं। आज? क्या आप सच कह रही हैं? याद है जब आप छोटी बच्ची थी, आप हर दिन अपने लिए कुछ न कुछ तलाश कर लेती थी। हर पल को जियो। हर पल को जियो। मुझे पता है कि तुम बहुत कदरदान हो गए हो, लेकिन तुम मुझे चूमने के लिए बेताब हो, है ना? आखिर ये किस तरह का मजाक है? तो सब सुनिए। इससे पहले कि मेरे प्रिय पिताजी राजकुमार जॉन से कहे कि वो मुझे चूमे, ये बेवजह ही होगा, और इससे पहले कि हमारा राज्य धूल में भस्म हो जाए, मेरे प्रिय पिताजी मेरी सलामती के लिए और मेरे जन्मदिन के अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे। शांत हो जाइए।
महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं अपनी इकलौती बेटी एलेना के लिए कुछ कहना चाहूंगा। उसके 20वें जन्मदिन पर ऐसा मत कीजिए। उसने ये सारे साल सहे हैं इस डर में कि उसकी जिंदगी एक श्राप, एक जादू से बंधी हुई है, एक चुड़ैल की वजह से। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा हमारा साथ देने के लिए। तो आइए ग्लास उठाते हैं हमारी राजकुमारी और उसकी आने वाली जिंदगी के नाम। तो तैयार हो जाइए। वो दौड़ गई। चूहे को पकड़ो। हो गया। राजकुमारी जी रुक जाइए। राजकुमारी जी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? क्या तुम्हें मोटे होने का डर नहीं? मैं एक दिन में मोटी नहीं हो जाऊंगी। चलो। वाह, इतना बुरा भी नहीं है। एक औरत सीधे हाथ की ओर से जय हो। आपका स्वागत सांस है। अंदर खींचो और सांस बाहर छोड़ो। राजकुमारी जी आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो तुम भरोसा करती हो कि आज रात कुछ होने वाला है? हाँ, मुझे चुम्मा मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी पहेलियां सुलझाओ और मैं आपको दूंगा 4 गुना ग्रोशे। किसी ने उसे आज तक देखा नहीं, हालांकि वो चारों तरफ होता है। तो बताइए। ये बहुत स्वादिष्ट है। चक्कर देखिए, ताजे शहद से बनाया है। वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। राजकुमारी जी ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ले चलो, छोड़ो मुझे। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? जो भी कुछ मैं करती हूँ उसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे बताओ अमेलिया, क्या फायदा उस खुशी का जो मैं किसी के साथ बांट ही ना पाऊं? तुम उन्हें मेरे साथ बांट सकती हो क्या? तुम सुबह होने तक उन सब के बारे में भूल जाती हो। मैं हर रोज ये एक ही दिन जिए जा